क्या हुआ कबीर हम पैदा भाई हम रोए जगह से बच्चा पैदा होता है तो घर वाले भी बनाते हैं और रोटी सब्जी बनाते बच्चा कौन को गुड़ो तो खा कर गर्मी ऐसी चल चलो सो जग रो में हम हंसे जग रो में हम हंसे सामने से सारा किया है सिर्फ जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है आप साहब बोले बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब एक साखी के माध्यम से समझेंगे। सदगुरु का एक एक शब्द महामंत्र की तरह है। अगर हम अपने जीवन में उसे उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी 84 खत्म हो जाएगी अगर उसको धारण करेंगे तो साखी में साहब कहते हैं कि लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जिए रही यम लुटे जस मटिया लुटे कसार। सदगुरु उनको समझा रहे साखी में जिन्होंने गुरु न करके गुरुओं को गुरु समझ लिया है। गुरु और गुरुआ में बहुत फर्क होता है। गुरु अपना ज्ञान देते हैं, मनुष्य को मानवता सिखाते हैं, मनुष्यता सिखाते हैं और गुरु के बताए हुए इस मार्ग पर चलकर उसका कल्याण होता है, उसका जीवन सुख में गुजरता है। और एक होते गुरुआ। गुरुआ कहिए जो अपना ज्ञान न देकर, मनुष्यता का ज्ञान न देकर भिन्न का ज्ञान देते हैं, कल्पनाओं में जड़ पूजा में भरमाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत दुखी हो जाता है। हम यानी संसार के लोग उनके चक्कर में पड़ के तन से, मन से और धन से सबसे लूटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो ये धंधा है, उन्हें खुद ये बोझ नहीं है कि सत्य क्या होता है, गुरु क्या होता है, कल्याण कैसे होता है। बस उन्हें धंधा करके अपना स्वार्थ पूरा करना है। गुरुआ जो अपने ओर की बात न बताकर बाहर तीर्थों में भटकाए कि ये गंगा में नहाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। सतगुरु कहते हैं इस संसार के लोग इन गुरुआ लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन ये गुरुआ लोग ही यम है जो हमें दुख देते हैं, दुख में फंसाते हैं। गंगा कहते हैं गंगा में नहाने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं। विचार करो, शास्त्रों में लिखा है कि गंगा का पुत्र कौन थे? भीष्म। गंगा के पुत्र कौन थे? भीष्म। जब भीष्म को उनके
100 जन्म पहले का पाप नहीं कटा, उसको भी भुगतना पड़ा। महाभारत में तो सुना होगा ना, जब गंगा के पुत्र का 100 वर्ष पहले का पाप खत्म नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। लेकिन हम उन्हीं के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि हमें ऐसा पाठ पढ़ाया गया और विचार करने को मना किया गया है। रोक लगाने के लिए क्या कहा है, होए सोई जो राम रच राखा, को कह तर्क बढ़ावे शाखा। हमें रोकने के लिए विचार ना करें, मैं कहूं वैसे ही चलते जाएं, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी साखियां लगाई कि हमें गुमराह कर दिया। राम की समझो, राम के भरोसे बैठे हैं, शत्रु कहते हैं राम के भरोसे बैठे हैं ये लोग। तो राम ने भी अपने कर्मों का भोग भोगा, भोगा कि नहीं? उनके ग्रंथ तो पढ़े होंगे, इस जन्म में ये हुए, उस जन्म में वो हुए, इस कारण ये करना पड़ा, इस कारण वो करना पड़ा। ये क्या है? कर्मों का भोग तो है। तो जब उनके खुद के पाप नहीं कटे तो वो हमारे जीवन में हमारे पाप कैसे काटेंगे। लेकिन हम बिना विचारे उन गुरबा लोगों के फंदे में पड़े हुए हैं। कृष्ण की उपासना में लगे हैं कि कृष्ण हमारे पाप काटेंगे, लेकिन उनके सिद्धांत को नहीं समझते। महाभारत में कृष्ण उपदेश देते हैं पांडवों को कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कोई नहीं है, ये सारे तुम्हारे जो अपने मान रहे हो ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये पहले से ही मरे हुए हैं। अब विचार करो, जो पहले से ही मरे हुए हैं तो उन्हें मरवा भी रहे हैं। जब मरे हैं तो मरवाने की क्या जरूरत। तो ये कौन थे? ये माया रूप थे। सतगुरु ने शब्द में कहा है 8 नंबर में, संतो आगे जाए सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना को गया न आया। का मकसूदन मच्छ कच्छ न होई, शंका सुर न सहारा है, दयाल द्रोह नहीं बाके, कहूँ कौन को मारा। जो सद्गुरु होता है, जो रक्षक होता है जीव का, वो किसी तरह न मारने की न मरवाने की बात कहता है, वही हमारा कल्याण कर सकता है। लेकिन हम विचार नहीं करते हैं। विचार करो, हम दूसरों को जहर खिलाएं या हम किसी को दुख दें और हम अपने जीवन में सुख चाहें, तो क्या संभव है? क्योंकि साहब ने कहा है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो खेत में बोओगे वही पाओगे। साहब ने कहा है कि जितने भी अवतार हुए हैं ये सब माया रूप है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहाँ कबीर सुनो संतो, उपजे खपैसो दूजा। ये कोई सदगुरु या हमारे रक्षक नहीं है, ये माया रूप है। माया रूप कहिए जो छलबल से, धोखे से हमें धोखा दे, हमें दुख दे, हमारे साथ घात करे, ये माया रूप है। लेकिन ये संसार इन्हीं के भरोसे रहते हैं। लोग भरोसे को उनके बैठ रहे अरगाए, ऐसे चिरई यम लुटे जैसे मटिया लुटे कसा। जैसे
कुम्हार होते हैं जो घड़ा बनाते हैं, वो मिट्टी को खूब नूंद नूंद के मारते हैं कि नहीं, खूब अच्छी तरह से। ऐसे ही ये गुरबा लोग, ये पाखंडी इस मनुष्य जीव को और तीन खानकीय जीवों को भी कष्ट दे रहे हैं। सामने सबसे बड़ा मनुष्य जीव का, यानी जीवधारियों का दुश्मन, कसाई, धोखा देने वाला, मारने वाला, कष्ट देने वाला किसे कहा है? खुल के कहा है सामने, कोई रोकथाम नहीं। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, संतो पाणे निपुण कसाई। अब हमने ऐसे भी देखे, अब इसमें लोग कुछ बुरा मानेंगे कि ये बुराई कर रहे हैं। जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, ये सिद्धांत कहता है कि कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी मानव हैं। इसलिए मानव बनो, न ब्राह्मण बनो, न क्षत्रिय बनो, न वैश्य बनो, न शूद्र बनो, न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, न ईसाई बनो। क्या बनना है? मानव। क्योंकि संसार में मानव बनना बहुत कठिन बात है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बन जाते हैं, लेकिन मानव तो कोई कोई जो पारगी संतों के सत्संग में आता है वही बनते हैं। तो ये सारे छलबल, ये धोखा, ये जात पात, ये ऊंच नीच का व्यवहार किसने किया है? ये गुरबा लोगों ने, जिन्हें हम पंडा पुजारी कह दें, ब्राह्मण पंडित कह दें, ये नाम है उनके। और ये मत सोचो कि हमारे ब्राह्मण कोई बैठे हो कहते हो हमारी बुराई कर रहे, नहीं। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि वो खुद इनकी बुराई करते हैं, जो पाखंड की बात करते हैं, गलत काम करते हैं। आगरा में एक पंडित जी हुए हैं अभी, तो वो खुल के कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक पंडित जी थे, वो प्राण प्रतिष्ठा करते थे। उनका नाती तीसरी मंजिल से गिर के मर गया। उस समय वो किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने गए, तो उन्होंने कहा बताओ वहां प्राण डाल रहे हैं, उनका नाती मर गया, उसमें भी तो डाल सकते। तो ये क्या है? इनका धंधा है। वही कह रहे हैं पंडित जी। तो पाखंडी जो होता है, उसके पाखंड के लिए, खत्म करने के लिए सही बात कहने में कोई बुराई नहीं है। साहब ने कहा जैसी को जैसी कहे सो तो निंदा ना है। तो प्राण प्रतिष्ठा, ये नदियों में नहाने से, यज्ञ हवन करने से, पत्थर पूजा करने से, किसी जीव की बलि देने से क्या हमारा जीवन सुखमय हो सकता है? प्रमाण के लिए आप देख लेना, अभी भी नेपाल में चले जाओ, मैं देख के आया हूँ। अभी भी भैंसा को ये लोग जुटियाधारी ऐसे रेत रेत के तलवार मारते हैं और भाग रहा है बेचारा, और मार मार के जब तक गिर नहीं जाता है तब तक अभी भी मार रहे हैं। अभी देख लेना जाके, ये प्रमाण है। जनकपुर में जब वो एक पर्व मनाया जाता है, तो उसमें इतने जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, लाल तार काटते जाते हैं यही लोग। तो क्या ये काम अच्छा है? साहब कहते हैं जाके पूजे पाप न होंगे, नाम स्मरणी भावना पूरे। ऐसे लोगों का नाम लेने से भी क्या हमारा कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नाम स्मरण उसका करो जो इन कामों से दूर है।
साहब ने कहा है संत महंतो सुमरो सोई जो काल फांसते पहुंचा होई। काल फांस गई है कल्पना, ये कल्पना ही तो है। किसी जीव को काट कर हम अपना सुख चाहें तो ये क्या है, क्या हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। तो ये कल्पना में फंसाने वालों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें मानव बनना चाहिए। इन गुरबा लोगों के चक्कर में, ईश्वर भगवान देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही हमारे यम है जो हमें दुख में गिराए, जो हमें पाप में गिराए। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। साहब ने कहा है खंडन करते, एक ही हार एक मलमूत्रा एक रुद्र एक भूजा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हर होई, कहे कबीर राम रमलाइए हिंदू तुरग ना कोई। अरे 5 तत्व से तुम्हारा शरीर बना है, 5 तत्व से उनका बना है। जहाँ से उत्पत्ति तुम्हारी हो रही है उसी से उनकी हो रही है। तुम मर रहे हो वो भी मर रहे हैं, तुम खा रहे हो वो भी खा रहे हैं, तो फिर बड़े कैसे हो गए? वो गलत काम कर रहे हैं और तो भी बड़े बन रहे हैं, तुम अगर अच्छा काम कर रहे तो भी छोटे। तो ये क्या है? ये चालाकी है। क्या है? हमारे मन को गुमराह करना है। तो हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सदगुरु के सत्संग में आकर मानव बनना चाहिए। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सामने का है कि जीव मत मारे बापराए की सबके प्राण, हत्या कवन छूटे तो तुम सुनो। यानी साहब कह रहे कि जीव मारना ही पाप है। और रामायण के का है, साधना के लिए तो बहुत बात बताइए कि काहु न को दुख सुख कर दाता, निज प्रति कर्म भोग सब दाता। जैसा जैसा हम कर्म करें वैसा ही होना चाहिए। और यार वो कल्याण वाला कोई ना रहे कि हम पाप कर ले हम मुक्ति दे दे, ऐसा कोई ना। तो वही इतना भोग तो बहुत पड़ेगा। हाँ, जो अपनी संतों के सत्संग में जाएंगे तो उस काम को छोड़ देंगे तो आगे के लिए अपनी रास्ता बढ़िया आ जाएगी, आगे के लिए बढ़िया आ जाएगी। सामने होता है फिर समीपी पांडवा गले वाले जाए और लोहा को पास मिले तो काई खाए। यदि लोहे को पास मिल जाए तो काई खाई का। कृष्ण के रहने वाले प्रेम में आए और जिंदे का कह दे जिंदे के जान भाड़ी नहीं करो। अपनो कल्याण तो होने, अपनो तो नामो कर्म भगवान पर दूसरों का ख्याल है। ताते मुझे यही कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो रे भाई, तुम पर जुल्म नहीं छुट खुदाई। अपने कर्मों को बिगाड़ोगे रे भाई तो कौन सहायता करे वो छुट खुदाई क्यों नहीं करे। तो सब भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे शरीर से एकाग्र के बाद से हमारे दूसरे जीव को दुख न पहुंचे, इतने में ही हमारी बन जाती है। हाँ, आगे कड़ी में हमारे साहब जी पूज्य संत धीरे साहब जी वे आ जाए। हाँ धीरे साहब